डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल PKJDITI में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे फीटर फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी के बारे में और इसमें हम पढ़ेंगे अलाउंस एंड फिट। ये चैप्टर बहुत ही मस्ट है क्योंकि इससे 3-4 क्वेश्चन रहता है। कल के डेट में मैंने इस पर बता चुके हैं कि लिमिट क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है। तो लिमिट, टॉलरेंस, अलाउंस और फिट, ये चारों जो शब्द हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द हैं और ये बार बार फिटिंग डिपार्टमेंट में ये टर्म आते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये क्या चीज़ होता है, इसका डिफिनीशन क्या चीज़ होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो 2 चीज़ मैंने कल बता दिया था, लिमिट और टॉलरेंस। आज हम बात करेंगे अलाउंस और फिट के बारे में। तो सबसे पहले अलाउंस के बारे में हम जानते हैं अलाउंस क्या होता है। अलाउंस होता क्या है? तो अलाउंस जनरली अगर ये बिल्कुल छोटे शब्दों में बोलना चाहें, कम शब्दों में बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, टाइटनेस एंड लूजनेस इज कॉल्ड अलाउंस। यानी कसाव और ढीलापन में जो छूट होती है उसी को हम अलाउंस कहते हैं, छूट कहते हैं। यानी टाइटनेस और लूजपन। देखिए, कहने का मतलब 2 पार्ट, जब किसी मशीनी 2 पार्ट के पुर्जों को उनके साइज में जब हम फिटिंग करते हैं तो उनके साइज में कुछ अंतर होता है और वो अंतर हम जानबूझ के देते हैं इच्छा अनुसार फिटिंग प्राप्त करने के लिए। तो वो जो फिटिंग प्राप्त करने के लिए हम इसमें जो ढील देते हैं उसी को हम छूट कहते हैं। जैसे ये हमारा सॉफ्ट है, ये हमारा होल है, तो सॉफ्ट और होल है, इसको इसमें हम पिरो दिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइट होगा, फिटिंग करना है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो भी इसमें जाएगा नहीं और बहुत ज़्यादा लूज होगा तो इसमें ढीला होगा। तो यानी टाइटनेस और लूजनेस को हम क्या कहते हैं? अलाउंस कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब ये कितने प्रकार का होता है यहाँ लिख दे रहे हैं, अलाउंस का डिफिनीशन लिख दे रहे हैं। 2 फीट होने वाले पार्टों के साइज के अंतर को अलाउंस कहते हैं। 2 फीट होने वाले पार्टों के साइज के अंतर को छूट कहते हैं, छूट कहते हैं। अलाउंस का हिंदी क्या होता है? अलाउंस को हिंदी में क्या कहते हैं? छूट कहते हैं। अलाउंस को हिंदी में छूट कहते हैं। 2 फीट होने वाले पार्टों के साइज के अंतर को छूट कहते हैं। 2 पार्ट है, एक पार्ट है और इन दोनों को फिट अगर कर रहे हैं तो इसके साइज में जो हम अंतर दिए रहेंगे, मान लीजिए होल हमारा 40 का है और ये शाफ्ट हमारा 39 का है, तो इसमें आराम से घुस जाएगा। तो ये 40 और 39 में जो अंतर हम दिए हैं 1 mm का, वही हमारा क्या कहलाएगा? छूट कहलाएगा। सीधा शब्दों में टाइटनेस एंड लूजनेस इज कॉल्ड अलाउंस। क्लियर? अब ये कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो मैक्सिमम अलाउंस होता है। मैक्सिमम अलाउंस का मतलब होता है अधिकतम छूट। और एक दूसरा जो होता है वो होता है मिनिमम अलाउंस का मतलब होता है न्यूनतम छूट। अब ये अधिकतम छूट क्या होता है और न्यूनतम छूट क्या होता है, इसके बारे में हम जान लें और एग्जांपल के साथ हम जानेंगे कि होल के सबसे बड़ी माप और शाफ्ट के सबसे छोटी माप के बीच जो अंतर होता है उसको हम अधिकतम छूट बोलते हैं। और होल के न्यूनतम माप और शाफ्ट के सबसे अधिकतम माप में जो अंतर होता है उसको हम न्यूनतम छूट बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसको अभी रहने दीजिए, इसको हम बाद में समझा रहे हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, होल के अधिकतम
साइज या व्यास। बात तो है कि साइज मतलब माप, और ये साइज और माप किसका होगा, तो डायमेंशन का होगा, व्यास का ही होगा। तो होल के अधिकतम साइज तथा शाफ्ट के न्यूनतम साइज में जो अंतर होता है उसे अधिकतम छूट कहते हैं। क्लियर? ये हो गया हमारा डिफिनीशन के तौर पे। अब इसको हम समझे कैसे, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और एग्जांपल के रूप में लेके समझा दे रहे हैं। देखिए, हमने मान लिया होल का अधिकतम साइज, होल का अधिकतम साइज 40.99 mm। अब फिर ये हमारा ये फर्स्ट केस के लिए है, और फर्स्ट केस में इसको ए मान ले रहे हैं और बी मान ले रहे हैं एक और। होल का न्यूनतम साइज बराबर 40.60 mm। ये तो होल के लिए हो गया, यानी होल का दो साइज मिल रहा है, एक अधिकतम और एक न्यूनतम। यानी इसमें देख रहे हैं, इसमें होल है तो इसमें दो साइज है। अधिकतम साइज को जो हम मान रहे हैं कि 40.99 और इसका मिनिमम साइज को हम मान रहे हैं 40.60। क्लियर? यानी 40.60 मान ले रहे हैं। अब ये सॉफ्ट की बात करें, जो इसमें पिरोया जाएगा, इसमें घुसेगा, तो इसकी बात करें तो सॉफ्ट का, अब ये हमारा अगला हो जाएगा, ये हो गया ए और ये बी, और अगला हो जाएगा सी। यानी सॉफ्ट का अधिकतम व्यास होल का न्यूनतम को ये 97 मानिए, थोड़ा डिफरेंस कम रखिए, क्योंकि पॉइंट के बाद ये 990 माइक्रोन होगा, ये 970 माइक्रोन होगा। तो 990 और 970 में 20 माइक्रोन का अंतर होगा। तो जनरली इस होल में हम 20 माइक्रोन का अंतर देंगे। यानी जो अधिकतम होल होगा, होल का साइज होगा वो 40.990 माइक्रोन, और ये हमारा होगा 40.970 माइक्रोन। माइक्रोन जल्दी पॉइंट के इधर रहेगा, mm रहेगा तो माइक्रोन बोल सकते हैं। टोटल अगर पॉइंट के साथ बोलेंगे तो mm में बोलेंगे। क्लियर? अब इसको हम लेंगे शाफ्ट का अधिकतम साइज। तो शाफ्ट का अधिकतम साइज कितना लिया गया है? शाफ्ट का अधिकतम साइज बराबर 40.75 mm। आज शाफ्ट का, अब डी ले लीजिए, शाफ्ट का न्यूनतम साइज बराबर 40.60 mm। क्लियर? ये चार माप। इस बी को हटा दीजिए और यहाँ पे इसको बी मान लीजिए। यानी ए हमारा जो है होल का साइज डिनोट कर रहा है, तो इसमें दो माप डिनोट होगी होल में। एक हमारा माप डिनोट होगा कि होल का अधिकतम साइज 40.99 mm, और दूसरा हमारा होगा होल का न्यूनतम साइज 40.97 mm। अब फिर बी वाले केस में लेंगे कि शाफ्ट का अधिकतम जो साइज होगा वो 40.75 और शाफ्ट का न्यूनतम साइज होगा वो 40.60 mm होगा। अब परिभाषा में यहाँ लिखा गया है कि होल के अधिकतम साइज तथा शाफ्ट के न्यूनतम साइज में जो अंतर होता है उसे अधिकतम छूट कहते हैं। तो देखिए, होल का अधिकतम साइज हमारा ये है और शाफ्ट का न्यूनतम साइज हमारा ए है, और इन्हीं दोनों के बीच में जो अंतर होगा उसी को हम अधिकतम छूट कहेंगे। तो अंतर निकाल लीजिए। अंतर क्या है? तो 40.99 यहाँ पे हम करके दिखा दे रहे हैं।
40.99 और माइनस शाफ्ट का न्यूनतम साइज 40.60 और इसमें अंतर निकालेंगे, यही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम अलाउंस होगा। तो निकाल रहे हैं तो 9 में से 0 घटेगा तो 9 आ जाएगा, और 9 में से 6 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा, और पॉइंट को रहने दे, और 40 में से 40 0, यानी हमारा अधिकतम जो अलाउंस हुआ वो कितना हो गया, 0.39 mm हो गया। क्लियर, ये बात समझ गए होंगे। अब हम बता रहे हैं कि न्यूनतम साइज के बारे में, इसको मिटा दे रहे हैं, न्यूनतम साइज के बारे में हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए दूसरा जो हमारा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है मिनिमम अलाउंस। मिनिमम अलाउंस का मतलब न्यूनतम छूट। अब न्यूनतम छूट में क्या होगा, तो न्यूनतम छूट में शाफ्ट की छोटी माप, होल की छोटी माप और शाफ्ट के बड़ी माप में जो अंतर होगा उसी को मिनिमम अलाउंस कहते हैं। यानी होल का छोटी साइज तथा शाफ्ट का बड़ी साइज में जो अंतर होगा उसे हम न्यूनतम छूट कहते हैं। न्यूनतम छूट कहते हैं। अब हम यहाँ पे लिखे हुए थे कि होल का अधिकतम साइज लिखे हुए थे, कितना लिखे थे, 40.99 mm, और होल का न्यूनतम जो लिखे हुए थे, न्यूनतम साइज लिखे हुए थे, ये हम लिखे हुए थे 40.97 mm, यही लिखे हुए थे। अब ये हमारा ए था। अब शाफ्ट के लिए हम लिख रहे थे बी के केस में, शाफ्ट का अधिकतम साइज बराबर, इसमें हमारा लिखा गया था 40.75 mm, और शाफ्ट का न्यूनतम साइज बराबर 40.60 mm, ये लिखा हुआ था। क्लियर। तो परिभाषा में देखिए लिखा हुआ है कि होल का छोटी साइज, यानी होल की छोटी व्यास, होल का छोटा व्यास और शाफ्ट का बड़ा व्यास में जो अंतर होगा उसी को हम मिनिमम अलाउंस कहेंगे, न्यूनतम छूट कहेंगे। तो शाफ्ट का होल का छोटा साइज, तो होल का छोटा साइज हमारा कितना है, 40.97, यानी 40.97 mm माइनस, अब किसको, अंतर का मतलब घटाना। अब शाफ्ट का कितना लिखा जाएगा, शाफ्ट का अधिकतम साइज, तो शाफ्ट का अधिकतम साइज लेंगे तो शाफ्ट का अधिकतम साइज कितना है, 40.75 mm।
अब इसको हम घटा लेंगे तो 7 में से अगर 5 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 7 में से 5 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और 9 में से हमारा अगर 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे। अब पॉइंट लगाने के बाद से यहाँ 40 में से गया 40 0, यानी इतना mm। ये हमारा क्या निकल गया, मिनिमम अलाउंस यानी न्यूनतम छूट। बात क्लियर हो गई होगी। इसके बारे में आज हमने बात कर लिया था और कंप्लीट हो गया। और कल के डेट में हम पढ़ाएंगे, कल के क्लास में हम फिट के बारे में पढ़ाएंगे और अलाउंस के लिए। आज के लिए इतना, बस, धन्यवाद।